नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अफगान अधिकारियों ने दावा किया कि तालिबानी कब्जे के बाद चीन के काबुल में अपना पूर्णकालिक राजदूत नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दरअसल 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद से तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की मांग कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है। काबुल में अपनी पूर्णकालिक राजदूत नियुक्त कर चीन इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक चीनी राजदूत झाओ जिंग ने प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अंखूद और विदेश मंत्री शेख अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। हालांकि चीन ने अफगानिस्तान में राजदूत की नियुक्ति को सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया। तालिबान की सरकार में शामिल कई अधिकारियों पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लगी हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में अफगानिस्तान की सीट पर अमेरिका के समर्थन वाली पुरानी सरकार काबिज है। अफगानिस्तान में चीन के पिछले राजदूत वांग यू ने 2019 में पद संभाला था और पिछले महीने उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का नया वीडियो सामने आया है। इसमें गर्भगृह, प्रवेश द्वार, फर्स्ट फ्लोर पर चल रहे निर्माण और खंभों को दिखाया गया है। इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और नक्काशी को कारीगर फाइनल टच देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो 59 सेकंड का है। इसे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने गुरुवार को पोस्ट किया। वीडियो के बैकग्राउंड में मर्यादा की परिभाषा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भजन चल रहा है। इसमें पहले शॉट में राम मंदिर के विहंगम दृश्य को दिखाया गया है। दूसरे में कारीगर छत के ऊपर लगने वाले पत्थरों को तराशते नजर आ रहे हैं। तीसरे में रिटेनिंग वॉल को दिखाया गया और चौथे में कलाकार मूर्तियों को फाइनल टच देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांचवें में गर्भगृह दिख रहा है और छठे में गर्भगृह के अंदर की नक्काशी दिखाई गई है। श्री राम जन्मभूमि पर तेजी से मंदिर आकार ले रहा है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर का काम लगभग 50% तक पूरा हो चुका है। टारगेट है कि दिसंबर तक इस फ्लोर के निर्माण को पूरा कर लिया जाए। 3 फ्लोर वाले राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार है। ग्राउंड फ्लोर 170 खंभों पर खड़ा है। इस फ्लोर के सभी 14 दरवाजे भी बनकर तैयार हो गए हैं। यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने बुधवार को पहला C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन भारतीय वायुसेना को स्पेन में सौंप दिया। ये एयरक्राफ्ट 25 सितंबर को दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर आयोजित एक कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती आगरा एयरबेस से होगी। इस विमान को चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी आगरा में अगले साल तक तैयार हो जाएगा। फिलहाल स्पेन की सिविल फैसिलिटी में भारतीय वायुसेना के 6 पायलट और 20 टेक्नीशियन को इसे उड़ाने के लिए ट्रेन किया गया है। इसके बाद 18 पायलट और 60 टेक्नीशियन स्पेन में ही ट्रेनिंग लेंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार ने भले ही ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी हो, लेकिन अब इस ऑप्शन को भरने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों में भय बढ़ गया है। कर्मचारियों ने लाखों रुपए अपनी जमा पूंजी या अपने रिश्तेदारों से लेकर सरकार को जमा तो करवा दिया, लेकिन अधिकांश कर्मचारियों को पिछले 3 माह से पीओपी यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर ही जारी नहीं हुए हैं। अब ये कर्मचारी अक्टूबर में अपनी पेंशन आने का इंतजार देख रहे हैं। राजस्थान राज्य भंडारण निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम, राजस्थान रोडवेज समेत कई कॉरपोरेशन निगम और सरकार के विभाग ऐसे हैं जहां सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने डिमांड के मुताबिक राशि तो जमा करवा दी, लेकिन उनको अब तक पीओपी जारी नहीं हुआ है। राजस्थान राज्य भंडारण निगम में ही करीब 40 से ज़्यादा रिटायर्ड ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ओपीएस का ऑप्शन भरकर अपनी जमा पूंजी ब्याज सहित सरकार को जमा करवा दी। किसी को 1 तो किसी को 2 माह से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन अब तक एक भी कर्मचारी को पीओपी जारी नहीं हुआ। हरियाणा की जिंद स्थित नरवाना क्षेत्र के गांव धनौरी में एक युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर 24 लाख रुपए हड़प लिए गए। इसके बदले नकली वीजा और नकली टिकट थमा दी गई। गढ़ी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली निर्माण विहार निवासी 3 लोगों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी समेत
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में गांव धनौरी निवासी मनोज पुत्र भलेराम ने बताया कि वो विदेश जाने का इच्छुक था। उसका संपर्क दीपेश चतुर्वेदी से हुआ, जिसने ऑफिस नई दिल्ली के निर्माण विहार में मधुबन रोड शकरपुर जैन मंदिर के सामने बनाया है। उसके साथ ही संजीव तोमर और उसकी पत्नी निशा तोमर भी काम करते थे। दीपेश ने उससे ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए 24 लाख रुपए की डिमांड की। उसने 3 बार अलग अलग किश्तों में चेक के माध्यम से भुगतान भी कर दिया। 24 लाख रुपए लेने के बाद उसने कहा कि जल्द ही आपका वीज़ा और टिकट मिल जाएगा। कई दिनों तक वीज़ा नहीं आया तो उसने उस पर दबाव बनाया। इसके बाद दीपेश ने वीज़ा और टिकट उसके पास भेज दी। फ्लाइट के समय पर वो नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर पहुंचा और वहां जाकर पता चला कि उसका वीज़ा भी नकली है और टिकट भी नकली है। वहां उसे एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हो चुका है। वापस आने के बाद दीपेश से संपर्क साधने की कोशिश की तो नंबर स्विच ऑफ मिला। उसके ऑफिस पर आकर चेक किया तो ऑफिस भी बंद मिला। गढ़ी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दीपेश, संजीव और निशा के खिलाफ जालसाजी करने, नकली दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।